एक ऐसा एफएमसीजी कंपनी जिसमें लास्ट 10 ईयर्स में 158% रिटर्न दिया है और इस कंपनी में लोगों का ऑयल खरीदने का नज़रिया बदल ही दिया है। जो साल है 1990s, जब मारिको ने देखा कि बहुत सारे लोग कि पैक इतने लूज़ ऑयल ये सब ले रहे हैं और जिसमें ना कोई तुम्हें पता नहीं चल रहा कि क्या मिलाया है, क्या मिलावट है, अच्छा है या बुरा है। तभी उन्होंने सोचा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि हम एक पैकेज वाला हमारा ऑयल्स हम लेंगे, जो भी सोर्स करेंगे रॉ मटेरियल या जो भी इंग्रेडिएंट्स जो भी हमारा जो भी होगा हम उसके लेवल में मेंशन करेंगे और हम सेल करेंगे, जिससे हमारा कस्टमर को बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिले और वो और अच्छा ख़रीदे। तभी लोगों ने जब देखा कि भाई ये ऐसा पैकेज वाले दे रहे हैं और ऊपर से उसमें सब लेवलिंग है, वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी उनका बिज़नेस मेनली उससे ही स्टार्ट हुआ। और इसी एम से मारिको ने लगभग इतने सालों से इतना मार्केट में इतना अच्छा डोमिनेट किया है और इतना अच्छा ग्रो किया है कि मैं बता भी नहीं सकता। और इनके फेमस प्रोडक्ट हैं जैसे कि कोई ग्रूमिंग प्रोडक्ट जैसे कि आपका लिवॉन हो गया, नहीं तो सेटवेट हो गया, नहीं तो बियर्डो हो गया। ये सब प्रोडक्ट मोस्ट प्रॉब्ली लोग हर वक्त खरीदते रहते हैं। और अब कुछ और प्रोडक्ट हो गया जैसे कि आपका कोई पैराशूट कोकोनट ऑयल जो सर पे लगाते हैं लोग, नहीं तो आपका सफोला हेल्दी फूड्स के जैसे ऑयल हो गए जो लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और ऐसे ही इनके प्रोडक्ट्स ये सब हैं और भी बहुत से प्रोडक्ट है। अब हमने कंपनी के बारे में बहुत बातें कर लिया कि कंपनी ऐसा है, कंपनी का ये बिज़नेस है। अब हम समझते हैं कि कंपनी के प्रोज और कॉन्स क्या है। सो प्रोज है ये कि कंपनी बहुत स्टेबल है और कंपनी में थोड़ा रिस्क है, बट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता कंपनी इतना, क्योंकि इनका हर दिन का डिमांड रहता है और लोग हर वक्त खरीदते रहते हैं, तो इनका रेवेन्यू और सब कुछ इतना स्टेबल रहता है। और दूसरा चीज़ इस कंपनी ने अच्छा स्टेबल रिटर्न दिया है, अराउंड 9.9% का CAGR इन लास्ट 10 ईयर्स। और अब प्रोज ने बात कर लिया, अब देखते हैं कंपनी के कॉन्स क्या है। सो फर्स्ट कॉन्स जो कंपनी में है इज़ रॉ मटेरियल का कॉस्ट। सो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इसका बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ये थोड़ा इशू है। दूसरा चीज़ ये कम्पीट कर रहा है बहुत सारे टॉप कंपनी जैसे कि डाबर या ITC से, इसलिए इसका थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब हमने प्रोज और कॉन्स समझिए, अब देखते हैं ये आपके लिए अच्छा है या नहीं। अगर आप एक स्टेबल स्टॉक चाहते हैं जो आपको स्टेबल रिटर्न दे ओवर द ईयर्स और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इतना शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा पैसा दे, तो आप इस स्टॉक पे जा सकते हैं। और दूसरा केस, अगर आप इतना ज़्यादा ग्रोथ इतना चाहिए, आपको इतना ग्रोथ चाहिए स्टॉक में, इतना शॉर्ट टर्म में इतना ग्रोथ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तब आप इस कंपनी में मत जाइए, आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत स्टेबल कंपनी है। और दूसरा मैं चीज़ एक बोलूँगा भाई कि इफ़ यू आर बाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ FMCG कंपनी या जो भी कंपनी FMCG या कोई डिफेंसिव स्टॉक ले रहे हो, डोंट बाय दिस स्टॉक्स इन अ हायर रेट। Always try to buy the stocks in a lower rate or cheaper rate, because if you buy these companies in a shorter rate, you will have a chance of creating more wealth. If you try to buy this company at a higher rate, then already this company growth is like very slow. It's like if you see any government banks, their growths are very slow. If you take any private banks, their growths are like skyrocket every single month, every single year. So if you try to buy any FMCG company, if you take any Dabur, ITC, or if you take HUL or you take Marico or something, this stock will give you more return if you buy in very cheaper rate.